हजारों में चुनवा दिए और इन्होंने हिंदू धर्म को, सिख धर्म को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। उनकी पुस्तक का नाम था चंडी चरित। महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये याद रखनी है। गुरु गोविंद सिंह की रचना का नाम था चंडी चरित। चंडी चरित। अब हमारे आते हैं सिख धर्म के अगले गुरु, गुरु अर्जुन देव। महत्वपूर्ण गुरु हैं गुरु अर्जुन देव या अर्जुन देव। इनकी जो पुस्तकें हैं वो हैं सुखमनी, 52 अखरी और रही रास, 12 मासा। रही रास तो नानक की थी, 12 मासा। इनका जो महत्वपूर्ण प्रदेय है हमारे सामने, इन्होंने 6000 पदों का संकलन किया। 6000 पदों का संकलन कर एक ग्रंथ बनाया जो सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ है और उसे हम कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब में 6000 पदों का संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। और 40 पद रैदास के उसमें सम्मिलित थे और ये इनका महत्वपूर्ण कार्य भक्ति काल की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अगली हमारी एक महिला संत आती हैं, उनका नाम है सहजोबाई। क्या नाम है? सहजोबाई। सहजोबाई सहज पंथ की प्रवर्तक थी, एक बात। और इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ हमें मिलता है, उसका नाम है सहज प्रकाश। इन्हीं की समकालीन एक और कवित्री थी, उनका नाम था दयाबाई। क्या नाम था? दयाबाई। और उनका ग्रंथ हमें मिलता है दयाबोध। और ये दोनों जो सहजोबाई दयाबाई थी, ये बाबा चारणदास, है ना? क्या नाम था? बाबा चारणदास जी की शिष्याएं थी। क्या नाम था? बाबा चारणदास जी की शिष्याएं थी। अगला हम चलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट संत कवि की तरफ। ये छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमारे सामने उपस्थित होते हैं। चूँकि बहुविकल्पात्मक परीक्षा है, इसलिए हमें इन प्रश्नों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अगला जो थे वो थे चेतन दास। अगले संत कवि हमारे कौन थे? चेतन दास, जिनकी पुस्तक का नाम है प्रसंग पारिजात। इनकी पुस्तक का नाम है प्रसंग पारिजात। अगले हमारे संत हैं अनंत दास, जो कबीर के शिष्य 10 शिष्यों में थे और उनकी पुस्तक का नाम है कबीर परचई। इसमें जो है कबीर परचई या कबीर का परिचय इसमें हम शामिल हैं। हम लोग देखते हैं कि कबीर का परिचय इस जो पुस्तक है इसमें शामिल है। अगली हमारी आती हैं संत, महत्वपूर्ण संत हैं। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है राजस्थान के, विशेषकर राजस्थान के संबंध में। बावरी साहिबा। बावरी साहिबा, इन्होंने बावरी पंथ चलाया है। बावरी साहिबा हैं ये, और इन्होंने बावरी पंथ चलाया है। ये अकबर के समकालीन थी, दादू की तरह ही अकबर के समकालीन थी, और एकमात्र महिला मुस्लिम महिला संत हैं। एकमात्र मुस्लिम महिला संत मानी गई हैं। बावरी पंथ इन्होंने चलाया और बावरी साहिबा जो थी वो एकमात्र मुस्लिम महिला संत मानी गई हैं। और बावरी पंथ की ये जो है वो इन्होंने चलाया था और अकबर के समकालीन रही। अगला हम देखेंगे शेख फरीद।
शेख फरीद 1472 ईस्वी के संत हैं। 1472 ईस्वी में इनका जन्म और इनकी जो मृत्यु है वो है 1532 ईस्वी में। और इन्होंने आदि ग्रंथ, महत्वपूर्ण कार्य क्या है, आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 4 पद संग्रहित हैं। इश्क के संत माने जाते हैं शेख फरीद, और शेख फरीद आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 4 पद जो हैं वो संग्रहित हैं। अगले संत हैं वीरभान या वीरमान। अगले संत कौन से हैं, वीरमान या वीरभान। वीरभान या वीरमान। इनका जो काव्य संग्रह हमें मिलता है बानी या वाणी शीर्षक से हमको इनका काव्य संग्रह मिलता है। ये भी एक महत्वपूर्ण संत माने जाते हैं ज्ञानाश्रयी धारा के। और अब हमारे अगले संत हैं संत अक्षरानन्य। इन्होंने इनका जो योग और वेदांत पर इन्होंने लिखा है, योग पर लिखा, वेदांत पर इन्होंने लिखा। और इनका महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है कि इन्होंने दुर्गा सप्तशती की व्याख्या हिंदी पदों में की है। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, तो दुर्गा सप्तशती की व्याख्या हिंदी पदों में की है। देखिए, व्याख्या या अनुवाद। देखिए मित्रों, यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न, विचारणीय प्रश्न ये है कि ये जो संत कवि थे, इनका योगदान सहज साधना के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। किसी भी संत कवि को याद रखने के लिए हमें उसकी 3-4 बातें जो महत्वपूर्ण हैं वो याद रखनी पड़ेंगी। नंबर 1, वो किस गुरु से दीक्षित था, उसका ये याद रखना पड़ेगा। दूसरा, उसकी भाषा क्या है। तीसरा, उसने ऐसा महत्वपूर्ण कार्य क्या किया है जो वो इन संत कवियों में समाहित हुआ। संत परंपरा की दृष्टि से उसने ऐसा क्या महत्वपूर्ण कार्य किया है जो वो संत परंपरा में समाहित हुआ, उसके ग्रंथ हमें याद रखने पड़ेंगे। तभी हम इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर हमारे बहुविकल्पात्मक प्रश्नों में कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब हमारी ज्ञानाश्रयी शाखा समाप्त हो गई है। अब आपको अगर ये ज्ञानाश्रयी शाखा और भी देखनी है, पूरे आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये ज्ञानाश्रयी शाखा समझ में आएगी। आज मैंने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपने वीडियो में लिया है। अब हम आगे के काव्य में आगे का सूफी काव्य, राम काव्य परंपरा, कृष्ण काव्य परंपरा के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। नमस्कार।